विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी देश के नाम संदेश पाठ के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने देश के एक संदेश भेजा है, जिसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको डॉक्टर कलाम जी के बारे में थोड़ी बहुत माहिती दूंगी। तो मिसाइल मैन कहलाने वाले भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को दक्षिण भारत के रामेश्वरम तीर्थ के एक गरीब परिवार में हुआ था। उनका पूरा नाम अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन कलाम है, पर वे APJ अब्दुल कलाम के नाम से जाने जाते थे। यह स्कूल तथा जिला मुख्यालय सेकेंडरी हाई स्कूल में मैट्रिक पास करके वे तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज के छात्र बने। विज्ञान का उच्च अध्ययन उन्होंने चेन्नई में किया। डॉक्टर कलाम की इच्छा भारतीय विमान सेना में पायलट बनने की थी, पर भाग्य ने उन्हें देश के प्रक्षेपण शास्त्री बनाना चाहता था। भारतीय रक्षा अनुसंधान विभाग में कार्य करते हुए उन्होंने रोहिणी परियोजना का कार्यभार संभाला। 18 जुलाई 1980 को भारत का पहला उपग्रह विमोचन यान सफलतापूर्वक छोड़ा गया। उसके बाद डॉक्टर कलाम की देखरेख में त्रिशूल, पृथ्वी तथा अग्नि मिसाइल छोड़े गए। 1990 के गणतंत्र दिवस पर डॉक्टर कलाम को पद्म भूषण अलंकार से प्रदान किया गया। तो ये था डॉक्टर अब्दुल कलाम जी का परिचय। अब हम पाठ के बारे में पढ़ेंगे। पत्र के माध्यम से हम दूर बसे संबंधियों, परिवारजनों तथा मित्रों को हमारी बात आसानी से पहुंचा सकते हैं एवं सरकारी दफ्तरों में हमारी शिकायतें और आवेदन पहुंचा सकते हैं। आजकल दूरभाष, मोबाइल, तार, ईमेल आदि से यह कार्य किया जाता है, फिर भी पत्र का अपना विशेष महत्व है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति एवं मिसाइल मैन जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम ने नई दिल्ली 19 मई 2005 के दिन, क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट का समय है, नाम से देश के नागरिकों को एक ईमेल किया था। इसमें देशवासियों के मन में देशाभिमान की भावना उत्पन्न हो ऐसी सीख भी रखी है। मातृछाया ऊंची सेरी, गांव मेसपुरा, तहसील भाबर, जिला बनासकांठा, दिनांक 24/8/2011। प्रिय मित्र हर्ष। अब हर्ष अपने मित्र करण को डॉक्टर अब्दुल कलाम जी का ईमेल भेजता है। मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा है वहाँ सभी सकुशल होंगे। तुम्हारा खत मिला, पढ़कर खुशी हुई। मैंने डॉक्टर अब्दुल कलाम का देशवासियों के नाम भेजा गया एक ईमेल पढ़ा, वही तुम्हारे लिए प्रेषित कर रहा हूँ। प्रेषित माने भेजना। डॉक्टर कलाम अपने संदेश की शुरुआत में ही पूछते हैं, क्या आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट का समय है? यदि हाँ, तो इसे पढ़िए, वरना मर्जी आपकी। आप कहते हैं हमारी सरकार निकम्मी है। निकम्मी माने जो किसी काम की न हो, वह बेकार। आप कहते हैं हमारे कानून पुराने पड़ गए। आप कहते हैं नगरपालिका कचरा नहीं उठाती। आप कहते हैं फ़ोन काम नहीं करता, रेलवे मजाक बन गई है, एयरलाइन दुनिया में हमारी सबसे खराब है, चिट्ठी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती। अब डॉक्टर कलाम जी ने ईमेल के द्वारा यहाँ पर कहा है कि हमारे कानून पुराने पड़ गए हैं, हमारी सरकार किसी काम की नहीं है, नगरपालिका कचरा नहीं उठाती। तो हम देखते हैं, मैं यहाँ पर आपको उदाहरण दूँ कि आज हम देखें कि स्वच्छता अभियान में श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो स्वच्छता अभियान चलाए, उसमें हम देखें कि 75% आज हमारे भारत देश में गंदगी कम हो गई है। नगरपालिका हर रोज़ आकर कचरा उठाती है और स्वच्छ देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हम क्या है, सरकार को दोष देते हैं। आप कहते रहते हैं और कहते ही रहते हैं, आपने इस बारे में क्या किया? फिर राष्ट्रपति ने कहा, मान लीजिए एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है, उसे अपना नाम दीजिए, उसे अपनी शक्ल भी दीजिए। शक्ल माने चेहरा। हम ये बात कहते रहते हैं। फिर राष्ट्रपति ने एक उदाहरण दिया कि मान लीजिए आप सिंगापुर जा रहे हैं, तो कोई
अलग व्यक्ति होगा तो उसको आप अपना नाम भी देते हैं और अपना चेहरा भी देते हैं, जैसे कि बनावटी पासपोर्ट जिसको कहा जाता है वह। अब दुनिया की सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पर उतरते हैं। सिंगापुर में आप अपनी सिगरेट का टुकड़ा सड़कों पर नहीं फेंकते और स्टोर में खाते भी नहीं है। अब देखो उन्होंने यहाँ पर एक उदाहरण दिया है कि हम सिंगापुर उतरते हैं तो वहाँ पर हम सिगरेट का टुकड़ा सड़कों पर नहीं फेंकते और स्टोर में खाते भी नहीं है। देखो हम दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ के रूल्स नियम होते हैं उसको हम क्या होते हैं फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखें कि जहाँ तहाँ गंदगी देख करते रहते हैं। लिखा होता है कि भाई यहाँ कूड़ा कचरा फेंकना मना है तो हम जानबूझकर वहीं फेंकते रहते हैं। बसों में हम देखते हैं कि धूम्रपान करना वर्जित है, माने मनाही है, तो भी हम बस में धूम्रपान करते रहते हैं। माने जो देश के जो नियम होते हैं दूसरे देश के उसको हम अपनाते हैं, लेकिन हमारे भारत देश में हम उसको अपनाते नहीं हैं। आपको उनके भूमिगत संपर्कों पर रश्क महसूस होता है। महसूस माने अनुभव होना, रश्क माने ईर्ष्या, भूमिगत माने अज्ञात। तो दूसरे अज्ञात देशों के जो संपर्क में हम आते हैं तो उसका हम क्या होता है ईर्ष्या करते हैं और क्या होता है अनुभव, अलग अनुभव भी होता है। अब शाम 5 से 8 बजे के बीच आचार्य रोड पर कार चला टोल टैक्स तकरीबन 60 रुपये भुगतान करते हैं। भुगतान माने देना। तो आप देखें कि टोल टैक्स वो तो देखो कि अब हमारे अहमदाबाद में भी है तो टोल टैक्स हम देते हैं। अगर पार्किंग में अपने निर्धारित समय से ज़्यादा गाड़ी खड़ी की तो टिकट पंच कराते हैं, लेकिन आप सिंगापुर में कहते कुछ नहीं, कहते हैं क्या पार्किंग। जो व्यवस्था यहाँ पर हमें देखें कि कहीं पर भी जो भी चीज़ लेनी होती है तो वहाँ हम क्या होता है हमारा व्हीकल या जो भी होता है खड़ा रखते हैं, यानी पार्किंग की कोई कुछ व्यवस्था ही नहीं होती है। लेकिन वहाँ पर तो सिंगापुर की बात करें तो वहाँ पर निर्धारित समय से ज़्यादा हमने अगर गाड़ी रखी हो उसके समय से ज़्यादा तो हम उसका टिकट पंच कराते हैं और कुछ कहते भी नहीं है। दुबई में आप रमज़ान के दिनों में सार्वजनिक रूप से कुछ भी खाने का साहस नहीं करते। जिहाद में बिना से ढके बाहर नहीं निकलते। जिहाद माने एक मुसलमानों का मजहबी कर्तव्य है जिसको जिहाद कहते हैं। तो रमज़ान माने जो मुसलमानों का 30 दिनों का जो ये 30 दिनों का रमज़ान होता है तो उसमें सार्वजनिक रूप से आप कुछ भी खाने का साहस भी नहीं करते। और यहाँ पर देखो कि वहाँ से जो औरतें होती भी नहीं निकलते। वॉशिंगटन में आप 55 मील प्रति घंटा से ऊपर गाड़ी चलाने की हिमाकत नहीं करते हैं। हिमाकत माने मूर्खता। कोई अलग देश में आप 55 मील प्रति घंटा से आगे गाड़ी नहीं चलाते। हमारे यहाँ तो अगर हाईवे हो तो 100 की स्पीड से गाड़ी चलाते रहते, बाइक को तो स्टंट करते रहते। दूसरे देशों में ऐसा कुछ भी नहीं चलता है। पलटकर सिपाही से ये भी नहीं कहते कि जानते हो मैं कौन हूँ, मैं फला हूँ और मेरा बाप कौन है। अगर कोई सिपाही वहाँ पर कहे तो उसे हम कह भी नहीं सकते कि मेरी पहुँच कहाँ तक है और मैं कौन हूँ। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्र तटों पर खाली नारियल हवा में नहीं उछालते। तटों माने किनारा। ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड है, इसके समुद्र के किनारे पर जो खाली नारियल है वह हम हवा में नहीं उछालते। उसका उल्टा भारत में अगर नारियल हो तो उसका हम गेंद बनाकर खेलते रहते हैं। टोक्यो में आप सड़कों पर पान की पिक क्यों नहीं थूकते? पिक माने पिचकारी। बोस्टन में आप जाली योग्यता प्रमाण पत्र क्यों नहीं खरीदते? अमेरिका का एक देश बोस्टन। डॉक्टर कलाम बीच में याद दिलाते हैं मैं आप ही के बारे में बात कर रहा हूँ। आपके
डॉक्टर कलाम कहते हैं आप दूसरे देशों की व्यवस्था का आदर और पालन कर सकते हैं, लेकिन अपनी व्यवस्था का नहीं। भारतीय धरती पर कदम रखते ही आप सिगरेट का टुकड़ा जहाँ तहाँ फेंकते हैं, कागज के पुर्जे पुर्जे माने टुकड़े उछालते हैं। यदि आप पराये देश की प्रशंसनीय तारीफ करने वाला माने प्रशंसनीय नागरिक हो सकते हैं तो यहाँ भारत में आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते। तो देखो यहाँ डॉक्टर कलाम जी कहते हैं आप दूसरे देशों की व्यवस्था का आदर और पालन करते हैं, लेकिन अपने देश का नहीं। जैसे ही आप भारतीय धरती पर कदम रखते हैं तो सिंगापुर में सिगरेट का टुकड़ा नहीं फेंकते, लेकिन यहाँ पर जहाँ तहाँ फेंक देते हैं, कागज़ के टुकड़े भी फेंकते रहते हैं। तो अगर आप दूसरे देश के प्रशंसनीय तारीफ करने वाले नागरिक बन सकते हैं तो हमारे देश में क्यों नहीं, जहाँ पर आप पले बड़े होते हैं, जहाँ पर आपका भारत भूमि में जन्म हुआ है, तो उसका आप आदर सत्कार क्यों नहीं करते हैं। डॉक्टर कलाम ने मुंबई के पूर्व महानगर पालिका आयुक्त आयुक्त माने कमिश्नर तैनात के हवाले से कहा है, अमीर लोग अपने कुत्तों को सड़कों पर घुमाने निकलते हैं और जहाँ जहाँ गंदगी बिखर कर आ जाते हैं और फिर वही लोग सड़कों पर गंदगी के लिए प्रशासन को दोष मढ़ते हैं। क्या वे उम्मीद करते हैं कि वे जब भी बाहर निकलेंगे तो एक अधिकारी झाड़ू लेकर उनके पीछे पीछे चलेगा और जब उनके कुत्ते को हाजत लगेगी तो वह उसके पीछे साफ करेगा। राष्ट्रपति मिसाइल दी के अमेरिका और जापान में कुत्ते के मालिक को उसकी छोड़ी हुई गंदगी साफ करनी पड़ती है। फिर शासन व्यवस्था के बारे में डॉक्टर कलाम ने कहा है कि हम सरकार चुनने के लिए वोट डालने जाते हैं और अपनी सारी जिम्मेदारियां भी वहीं उलट आते हैं। हम आराम से बैठकर सोचते हैं कि अब हमारे नाच नखरे उठाए जाएंगे। हम सोचते हैं कि हमारा हर काम सरकार करेगी और हम फर्श पर पड़ा हुआ एक रद्दी कागज उठाकर उसे कूड़ेदान में डालने की जहमत तक नहीं उठाएंगे। अब हम सरकार चुनते हैं, वोटिंग करते हैं, तब हम ऐसा लगता है कि भी जो सरकार होगी वह हमारे जो नखरे होंगे वह उठाएंगे। तो हम ऐसे बैठे रहते हैं कि जो कूड़ादान में कचरा होता है तो एक रद्दी कागज़ भी उठाकर उसको कूड़ेदान में डालने की जहमत भी नहीं करते हैं। रेलवे हमारे लिए साफ़ सुथरे बाथरूम देगी और हम उन्हें ठीक से इस्तेमाल करना भी नहीं सीखेंगे। रेलवे तो पहले से तो कई गुना अभी रेलवे में काफ़ी सुधार आया है, लेकिन हमारे यहाँ के जो लोग होते हैं उसको क्या होता है, साफ अच्छा नहीं रखते हैं। डॉक्टर कलाम ने कहा है कि समाज की ज्वलंत माने मुख्य समस्या पर भी हमारा ऐसा ही रवैया है। रवैया परिग्रह। हम ड्राइंग रूम में बैठकर दहेज विवाह के अवसर पर कन्या पक्ष के द्वारा वर पक्ष को दिया जाने वाला पैसा या दहेज कहा जाता है खिलाफ गला फाड़ते हैं और अपने घर में ही उसका उल्टा करते हैं। और बहाना देखिए, पूरी व्यवस्था ही खराब है। अगर मैं अपने बेटे के लिए दहेज नहीं लूँगा तो इससे कौन सा बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। अब देखो, हम बैठे बैठे दहेज के बारे में बोलते रहते हैं, लेकिन फिर हमारे घर में ही वह करते हैं कि कहते हैं कि अगर मैं अपने बेटे के लिए दहेज नहीं लूँगा तो इतना कौन सा बहुत सारा फर्क पड़ जाएगा। राष्ट्रपति ने इस संदेश में पूछा, इस व्यवस्था को बदलेगा कौन? यह व्यवस्था किसकी है? आप आसानी से कह देंगे कि व्यवस्था में शामिल है हमारे पड़ोसी, आसपास के घर, अन्य समुदाय माने समूह और सरकार। तो कोई भी व्यवस्था है उसको हम आसानी से कैसे बदलेंगे? तो इसमें हमारे पड़ोसी से शुरू करके हमारे पड़ोसी, आसपास के घर, अन्य शहर, समुदाय, समूह और सरकार, ये सब कोई मिलकर क्या होते हैं, उसको ये मिलकर ये काम करना चाहिए। लेकिन और आप कतई नहीं, लेकिन आप बिल्कुल ही नहीं करेंगे। हम दूसरों पर वह सब थोप देंगे कि भाई वो करेंगे, सरकार करेंगी। सब कुछ अच्छा करने से हमारी बारी आती है तो हम अपने परिवार को सुरक्षित कवच में घेर लेते हैं। दूसरे देशों की ओर निहारते माने देखना।
और इंतज़ार करते कि कोई मिस्टर क्लीन आएगा और अपने जादू ही चमत्कार करेगा, और ऐसा नहीं होता तो आप देश छोड़कर ही चले देंगे। कि हम अपने परिवार को सुरक्षित कवच में घेर लेते हैं और दूसरे देशों को निहारते मारे देखते रहते हैं और इंतज़ार करते हैं कि कोई मिस्टर क्लीन आएगा और ज़्यादा ही अगर वैसा नहीं होगा तो आप देश छोड़कर चले जाएंगे। अब देखो कि यहाँ पर हम इंतज़ार करते रहते हैं और दूसरे देशों को निहारते रहते हैं। हम देखते हैं भाई अमेरिका कितना समृद्ध देश है, कितना अच्छा है, तो हम वहाँ पर जाने की सोचते रहते हैं। तो फिर हम क्या होते हैं कि देश छोड़कर चल देंगे। उन्होंने कहा है हम अपने भय से भागकर अमेरिका चले जाएंगे, उनके गौरव का गुणगान करेंगे। अब देखो कोई व्यक्ति अमेरिका जाता है तो फिर वहाँ के गौरव का गुणगान करेंगे कि भाई वहाँ पर क्या है कि कितना एकदम सुंदर स्वच्छ देश है, और वहाँ के गुणगान का गाने लगते हैं। व्यवस्था की प्रशंसा करेंगे, और जब न्यूयॉर्क असुरक्षित हो जाएगा तो आप इंग्लैंड भाग जाएंगे। अगर न्यूयॉर्क में आप असुरक्षित होगे तो फिर आप कहाँ चले जाएंगे? इंग्लैंड भाग जाएंगे। अब देखो हम जानते हैं कि बरसों से जो भेदभाव नीति होती है वह देखने को मिलती है। अब देखो कि कई महीने पहले ही हमने देखा था कि जातिवाद को लेकर फॉरेन में भी कई दंगे फसाद हुए थे। तो इसके कारण हम उस देश को असुरक्षित मानते हैं, तो फिर हम क्या होते हैं, अमेरिका से इंग्लैंड या न्यूयॉर्क से इंग्लैंड चले जाते हैं। फिर उसके असुरक्षित हो तो हम इंग्लैंड भाग जाएंगे। इंग्लैंड में बेरोजगारी होगी तो खाड़ी चले जाएंगे। अगर इंग्लैंड में हमें बेरोजगारी मिलेगी तो वहाँ से हम खाड़ी चले जाएंगे। जब खाड़ी में युद्ध होगा तो आप मांग करेंगे कि भारत सरकार हमें बचाकर घर ले जाएगी। अब फिर खाड़ी में भी आप जाएंगे और वहाँ पर भी असुरक्षित होगा, फिर हम क्या कहते हैं कि भाई भारत सरकार वहाँ से हमें छोड़ाकर घर ले जाएगी। हर कोई देश को गाली देने को तैयार है, पर व्यवस्था के सकारात्मक योगदान के बारे में नहीं सोचता। तो देखो कि कई लोग जो होते हैं उनको जो दूसरे देश होते अच्छे लगते हैं तो वहाँ पर चले जाते हैं। तो अब देखो जिनको अमेरिका या इंग्लैंड जाने का बहुत क्रेज़ था, तो पहले फ़ॉरेन के वीज़ा नहीं मिलते थे, आज फ़ॉरेन से भारत आने के वीज़ा नहीं मिलते कोरोना के कारण। तो कहते हैं कि हम क्या होते हैं कि भारत देश में हम सकारात्मकता विचार नहीं रखते हैं। क्या हमने अपनी आत्मा को पैसों के हाथों गिरवी रख दिया है? डॉक्टर कलाम व्यवस्था में नागरिकों के सकारात्मक योगदान के लिए देशवासियों को झकझोर माने पकड़कर जोर से हिलाना, झकझोरते हैं। श्रेष्ठ नागरिक बनने की शुरुआत करने की अपील करते हुए संदेश में कहा गया है कि अगर आप वाकई ही देश से सहमत हैं तो इसे अपने 10 और साथियों को ईमेल भेजिए। तो हमें अपने देश के प्रति गौरव है या देश के प्रति मान है तो ऐसे आप अपने 10 साथियों को ये मेल भेजिए। परिवार के सभी बड़े को मेरा प्रणाम, तुम्हारा मित्र किरण। तो आशा रखती हूँ विद्यार्थी मित्रों आपको पाठ 4 देश के नाम संदेश समझ में आया होगा।